अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 3 है जो कि हम लोगों ने कल जिस पे रिएक्शन किया था कि मतलब अगर भारत जो कि पूरा बहुत सारे कंट्रीज़ को मिला के अखंड मतलब एक भारत अखंड भारत जिसको पहले बोलते थे, तो अगर वही अभी भी होता तो क्या क्या होता। होता। उसका ये पार्ट टू जो था इनके चैनल से गायब है, पता नहीं क्या है उनकी तो वीडियो ये को पार्ट 3 हम करें। किस वजह से वो वीडियो डिलीट हो गई या क्या है, अभी कुछ उसके बारे में पता नहीं। लेकिन उनकी थर्ड पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट का हमने जैसे ही ढूंढा तो सेकंड पार्ट नज़र आया, लेकिन वो वीडियो चल नहीं रही। अब पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन थर्ड पार्ट लेके आए हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सेकंड पार्ट होना चाहिए, तो अगर सेकंड पार्ट करते तो हम लोग थर्ड भी करते फिर। तो अभी थर्ड कर लेके लेते आए। सेकंड अब हाँ, जब मिला तो फिर। तो आप लोगों ने इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इनके चैनल चैनल को को भी। भी जाके सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है, एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल मिल जाएगा। जाता है। मारो इसको इंस्टाग्राम पे सीधा लिंक मुंह पे, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मज़े लेते हैं। इंटरेस्टिंग टॉप 10 इन हिंदी। पढ़ो। दिस वीडियो सिचुएशन इन विच बस अखंड भारत खत्म। का ये तीसरा भाग अखंड है। अगर आपने तीसरा, अभी तक हाँ अखंड देखा, मैं भारत का इसीलिए पहला और दूसरा भाग नहीं देखा तो दूसरा जाकर कहाँ वो से पहले देखें भाई, देखो गायब और है। उसके जिन्होंने बाद ये पहला नहीं तीसरा देखा वो भाग पहले देखना, देख के आए। वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ओके। क्योंकि उन दोनों भागों में हमने पहला कश्मीर हमने के देखा बारे हुआ में, है। भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश के बंटवारे के बारे में, आबादी के बारे में, सबसे बड़े राज्य और जिले के बारे में, गरीबी में, अच्छा, इसमें से एशिया कुछ में, बातें जीडीपी जो में, आबादी में, वो सेकंड बॉलीवुड वाले के पे बारे भी में, हैं। युद्ध के बारे में, इसमें बॉलीवुड अफगानिस्तान के का बारे नहीं में पता होगा हमें। और बहुत सारे मुद्दे पर हमने बात की है। यस। तो पहला और दूसरा भाग देखने के बाद ही तीसरा भाग देखे, तभी आपको इस भाग में मजा आएगा। मैं ये दूसरा उन दोनों है नहीं, भागों अब का क्या लिंक करें, डिस्क्रिप्शन में तीसरे है। पे गुजारा करते हैं हम लोग। अखंड भारत आज भी होता तो क्या क्या होता। क्या होता। इसके कई मुद्दों पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन कई मुद्दे अब भी बाकी है, जिसके बारे में आपको इस तीसरे भाग में पता चलेगा। ओके, लेट्स गो। अगर आपको इस तरह के अजीबो गरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे अजीबोगरीब? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल ओके आइकन जी। को दबाना बिल्कुल ना भूलें, मतलब क्योंकि तभी आपको हमारा अजीब नया नहीं है, वीडियो मिल इमेजिनेशंस पाएगा। अच्छी हैं। चलो अब हम अपनी तो अखंड भारत होता तो इस तो बड़े क्या देश होता? में सभी धर्म के लोग रहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ऐसे। ईसाई, सब। इसके दो पहलू हैं, या तो सब साथ मिलकर रहते, या तो कोई नेता या पड़ोसी देश की सरकार इस अखंड भारत को तोड़ने के लिए किसी धर्म का इस्तेमाल करती, जिस पहले वजह से भी किया था। आपसे लड़ाइयाँ होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती। जैसे आज ये के दोनों समय में facts कुछ कुछ अच्छे नेता हैं। कुर्सी पाने के लिए लोगों को आपस हाँ, में लड़ाते ये हैं, बात सिर्फ अपने फायदे के लिए। दूसरी ओर श्रीलंका के सिंहली तमिल लोगों के बीच एक दूसरे के लिए बहुत नफरत है, शायद वो भी खत्म हो जाती, या जैसी आज है उससे ज्यादा होती। यानी सिविल वॉर या आपसी लड़ाइयों का अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है। पर एक साथ 175 करोड़ लोग रहेंगे और वो भी अलग अलग धर्म के, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा तो यहाँ पर शायद नुकसान होता, लेकिन आज के इस वैश्वीकरण के समय में एकीकरण फायदेमंद साबित होगा। पर यह तब हो सकता है जब धर्म या जाति के नाम पर आपसे लड़ाइयाँ ना हो। ये बात तो है। आज इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी में 1 नंबर पर है, क्योंकि दुनिया के 12% मुस्लिम आबादी यानी 21 करोड़ मुस्लिम इस देश में रहते हैं। पर अखंड भारत होने पर पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी 19 करोड़, अफगानिस्तान की 3 करोड़ से ज्यादा, भारत में 18 करोड़ से ज्यादा, बांग्लादेश में 14 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम, नेपाल में 13 लाख से ज्यादा, भूटान में 1500 और श्रीलंका में 20 लाख से ज्यादा। यानी अखंड भारत की मुस्लिम आबादी कुल 54 करोड़ की होती। यानी अखंड भारत मुस्लिम आबादी में नंबर 1 पर होता। साथ ही हिंदू आबादी में भी जो 100 करोड़ से ज्यादा होती, और सिख आबादी में भी नंबर 1 पर होता। ये तो है। सिख आबादी में अब तो अभी भी कुछ है। देशों को लगता है कि भारत पर हमला करना आसान है, मतलब कुछ देशों को ऐसा लगता है, जिसमें चाइना सबसे पहले आता है, क्योंकि वो बार बार घुसपैठ करता है, जिसके बारे में आप जानते हैं।
हाँ, और चाइना दूसरी ओर कुछ न कुछ पंगा ही अफगानिस्तान रहता के बॉर्डर पर अखंड इनको भारत की सेना को चाइना हमेशा तैनात रखना पड़ता, क्योंकि इस बॉर्डर की दूसरी तरफ ईरान, इराक, सीरिया जैसे देश है और साथ में पाकिस्तान के भी कुछ बॉर्डर ईरान के साथ मिलती है। तो इस पूरी बॉर्डर पर आतंकी संगठनों का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि इन देशों में लोग हर रोज दिवाली मनाते हैं। दिवाली मतलब वहाँ पर रोज बड़े बड़े फटाके फूटते हैं। वाओ। तो इन आतंकी संगठनों को रोकने के लिए अखंड भारत को एक मजबूत सेना इस बॉर्डर पर हमेशा तैनात रखनी पड़ती, जिसके लिए अखंड भारत को एक बहुत बड़े मिलिट्री पावर की जरूरत पड़ती। अभी भी मिलिट्री पावर इनके पास बहुत दूसरी ओर चाइना की भी एक बहुत बड़ी बॉर्डर हमसे मिलती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक अच्छे मिलिट्री पावर के बिना इन दोनों बॉर्डर का ध्यान रख पाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम अखंड भारत के मिलिट्री पावर के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही बड़ा फायदा होता अखंड भारत को। सबसे पहले बात करेंगे इस बड़े देश की आर्मी से, आर्मी कि कितनी बड़ी आर्मी होती। तो अगर आज ये अफगानिस्तान सारा की मुल्क- सेना में 2 लाख नौजवान हैं, पाकिस्तान की सेना में 6,53,800 नौजवान हैं, जो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद भारत की सेना में 13,95,000 नौजवान हैं, ये कितना- नेपाल में 1 लाख है, बांग्लादेश में 2,05,000, भूटान में 16,000 और श्रीलंका में 2,03,000 है। यहाँ सिर्फ इन सभी देशों की एक्टिव आर्मी है, रिजर्व आर्मी को यहाँ पर नहीं गिना गया। रिजर्व नहीं है ना, उस ये हिसाब एक्टिव से है जो अखंड भारत की टोटल एक्टिव आर्मी में तकरीबन 28 लाख नौजवान होते, यानी आज चाइना नंबर 1 पर है, क्योंकि उनकी आर्मी 21 लाख से ज्यादा है। तो उसकी जगह पर अखंड भारत नंबर 1 पर होता। परमाणु हथियार में इन 7 देशों में से सिर्फ 2 देश के पास ही परमाणु हथियार है, जिसमें भारत के पास 110 परमाणु हथियार और पाकिस्तान के पास 120 परमाणु हथियार है, यानी कुल 230 जितने परमाणु हथियार अखंड भारत के पास होते। उस हिसाब से चाइना जैसे देश भारत में घुसने की कोशिश तो क्या सपना भी नहीं देखते। ये बात भी है। इस तरह मिलिट्री टैंक में भारत के पास 4500 टैंक है, भारत पाकिस्तान के बहुत पास 2180 टैंक, बांग्लादेश के पास 534, श्रीलंका के पास 102, कितने ज्यादा भूटान, होते नेपाल और अफगानिस्तान के पास एक भी टैंक नहीं है। तो उस हिसाब इनके से पास नहीं है? अखंड भारत के अपने पास नहीं है ना। 7,300 से ज्यादा मिलिट्री टैंक होते हैं, यानी चाइना से थोड़े कम, क्योंकि उनके पास 7,700 टैंक हाँ, है। 5,000 का 500 काम होते हैं। बिल्कुल Airport। वैसे ही लेकिन एयरफोर्स हाँ, में भी काम अखंड भी भारत ज्यादा काफी आगे होता। भारत के पास 2200 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर है, पाकिस्तान के पास 1300 है, अफगानिस्तान के पास 205 है, बांग्लादेश के पास 170, श्रीलंका के पास 75, नेपाल के पास 14 और भूटान के पास 2 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर है। यानी यहाँ पर अखंड भारत चाइना को बाजी मार देता, क्योंकि चाइना के पास 3,000 लड़ाकू विमान है और हमारे पास 4,000 तकरीबन 4,000 जितने आज रशिया के पास है। खुशी। ओ भाई, अब यहाँ पर नेवी यानी नौसेना की बात करना बहुत ही जरूरी है, नेवी का क्योंकि अखंड भारत के क्योंकि पास उनके एक पास- बहुत ही बड़ी दरियाई सीमा होगी, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, समुंदर। जिसके लिए समुंदर एक ही बड़ी ना। नौसेना की जरूरत पड़ेगी। समुंदर में ही नेवी तो उस होती है। हिसाब से सबमरीन, फ्रिगेट्स जैसे नौसैनिक वाहनों की गिनती करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के पास 197 है, भारत के पास 295 है, 295 बांग्लादेश के पास 90 है, 90 श्रीलंका के पास 40, बाकी नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान उनके के पास पास नहीं होना। कोई भी क्योंकि दरियाई उनके- सीमा नहीं है, नहीं तो है, उनके तो पास पानी एक भी नहीं है ना। नौसैनिक हथियार भी नहीं है। नहीं। फिर भी पानी अखंड नहीं है। भारत के पास 7,200 जितने नौसैनिक हथियार होते हैं, जो रशिया और चाइना दोनों से ज्यादा है। ओ, तो यहाँ पर मतलब साफ है कि मिलिट्री पावर में अखंड भारत एक बहुत मजबूत आगे और था। तगड़ा देश बहुत बनकर उभरता, बहुत जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता। बिल्कुल। और दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत से आज जितनी दूरी बनाकर रखते हैं, उससे ज्यादा दूरी अखंड भारत से बनाकर रखते हैं। वाकई ये बात तो सही कही है। लड़ाई होती ना। कोई भी देश कितना मजबूत है या उनकी मिलिट्री तय करती है कि उस देश की मिलिट्री कितनी मजबूत है, जो उस देश के ऐसे ये डिफेंस डिफेंस बजट इतना- यानी रक्षा हाँ। बजट पर आधारित है। तो उस हिसाब से अखंड भारत का रक्षा बजट बहुत ज्यादा है। आपको गिनती करके बताता हूँ। अफगानिस्तान का रक्षा बजट 115 करोड़ डॉलर, 115 पाकिस्तान का 700 करोड़ डॉलर, 700 करोड़, भारत का 4700 करोड़ डॉलर, नेपाल का 4700 21 करोड़ करोड़, डॉलर, बांग्लादेश का 159 करोड़ डॉलर, भूटान का 1 करोड़ अभी देखो डॉलर कितना हो और श्रीलंका का 150 करोड़ डॉलर का रक्षा यार, बजट अच्छा। है। तो कुल मिलाकर 6,000 करोड़ डॉलर का रक्षा बजट इस बड़े देश के पास 6,000 होता। करोड़ ऐसे में अगर अखंड भारत होता तो एक आपसी लड़ाई या ना होती,
जिस वजह से इस बजट को सरकार थोड़ा कम करके बाकी के हाँ। पैसों का कहीं और इस्तेमाल करती ये बात है। जैसे एजुकेशन, टेक्नोलॉजी या किसी और जगह पर। टेक्नोलॉजी तो यहाँ पर देश को फायदा ही फायदा होगा। इधर अभी नुकसान है। उसके बाद लेकिन बहुत forest सारे area, नुकसान भी तो है ना, जंगलों इसने की वो बात भी करेंगे। फैक्ट्स बताए हैं। आज साल 2018 में भारत सबसे बड़े फॉरेस्ट एरिया की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। लेकिन अगर अखंड भारत होता तो किस नंबर पर होता? फर्स्ट तो आज अफगानिस्तान का टोटल फॉरेस्ट एरिया 8,800 स्क्वायर किलोमीटर का है। पाकिस्तान। पाकिस्तान का 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। भारत का 7,78,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। वाओ। नेपाल का 68,000 स्क्वायर किलोमीटर का। यानी बहुत उनकी छोटे हैं टोटल लेकिन। जमीन में से तकरीबन आधी जमीन फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट उसके बाद या बांग्लादेश का फॉरेस्ट एरिया 22,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। भूटान के पास कुल 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है। उसमें से 23,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट है। और श्रीलंका में 19,000 मतलब स्क्वायर दरख्त बहुत किलोमीटर का ज्यादा है। फॉरेस्ट। यानी कुल मिलाकर अखंड भारत के पास 9,15,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया होता। यार कितना यानी ज्यादा आज होता ना। अखंड भारत पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर होता। हाँ, नौ भी अभी भी इतना ज्यादा। अब बात करेंगे और गरीबी भी की। countries कि बहुत अखंड बड़े-बड़े भारत हैं। गरीबी में कितने नंबर पर होता? गरीबी में आज यानी साल 2018 में हमारा भारत 48वें नंबर पर है। अफगानिस्तान 12वें नंबर पर है, जो कि इन 7 देशों में अफगानिस्तान सबसे ज्यादा गरीब है। क्योंकि उधर पाकिस्तान बहुत सारी 40वें नंबर लड़ाई पर है। आता है। बांग्लादेश 41वें नंबर पर आता है। भूटान 61वें नंबर पर आता है। नेपाल 26वें नंबर पर और श्रीलंका 74वें नंबर पर आता है, जो इन 7 देशों में सबसे अमीर देश है। तो इन 7 की एवरेज यानी इतना अखंड सा- भारत 43वें नंबर पर आता है। यानी आज भारत 48वें नंबर पर है और अखंड भारत होता तो 43वें नंबर पर होता। मतलब भारत में आज 43 जितनी यार। गरीबी है उससे ज्यादा गरीबी अखंड भारत में होती, जो होती, श्रीलंका ज्यादा और होती। भारत ज्यादा के लिए होती। ज्यादा नुकसान है। चली। और हाँ। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के लिए फायदा होता। अब बात करेंगे पानी की। Water यानी हमारे area। पास वाटर एरिया कितना कितना होता, होता। जिसमें तालाब, नदियाँ और डैम का पानी उस देश के वाटर एरिया में आता है। ओके। तो उसमें सबसे ज्यादा मजे के पानी facts यानी हैं। वाटर एरिया में कनाडा सबसे आगे है, जिसके पास कुल 8,91,000 स्क्वायर किलोमीटर का वाटर एरिया है। What जिसकी कंपेयर हम अखंड भारत से करेंगे तो अफगानिस्तान के पास कुल वाटर एरिया 3200 स्क्वायर किलोमीटर का है, क्योंकि उनका ज्यादातर एरिया रेगिस्तान है। हाँ, रेगिस्तान। पाकिस्तान का कुल वाटर एरिया 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। 25। भारत का 3,14,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का तो है। सही है। नेपाल का 3800 स्क्वायर किलोमीटर, बांग्लादेश का 18,000 स्क्वायर किलोमीटर, भूटान का 700 स्क्वायर किलोमीटर और श्रीलंका का 980 स्क्वायर किलोमीटर का वाटर एरिया है। ओह, तो कुल मिलाकर अखंड भारत का वाटर एरिया 3,65,000 स्क्वायर किलोमीटर से 3,65,000 ज्यादा होता। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा वाटर एरिया वाले देशों में अखंड भारत चौथे नंबर पर आता। चौथे नंबर पर। लेकिन अखंड भारत के बिना आज जो हमारा प्यारा भारत है वो भी चौथे नंबर पर ही आता है। है, ये अच्छा, अभी चौथे भी, नंबर- हाँ। चौथे नंबर भी आता है। उसके बाद अखंड भारत के लोगों की एवरेज आयु कितनी होती, तो उसके लिए इन 7 देशों की एवरेज आयु की एवरेज निकालनी पड़ेगी, जिसमें अफगानिस्तान में औसतन आयु 60 साल है, पाकिस्तान में औसतन आयु 66 साल, क्या चीज? भारत में 67 साल, नेपाल के मतलब ज्यादा से ज्यादा एज कितनी होती है उसके बाद लोग मरते हैं, मतलब एक एज का हिसाब लगाया जाता है जो मुल्क के लोग मर रहे होते हैं उस हिसाब से कि कितनी लाइफ तक वो, मतलब कितने टाइम तक वो भूटान में जिंदा रहते 68 साल, हैं। मतलब वो जो बांग्लादेश एवरेज में होती है। 70 साल और श्रीलंका में 75 साल औसतन आयु है। तो इसकी एवरेज यानी अखंड भारत में लोगों की औसतन आयु 68 साल की होती, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को फायदा होता और बांग्लादेश और श्रीलंकन लोगों को नुकसान होता। उसके बाद मालदीव, एक छोटा सा द्वीप जहाँ कुछ समय पहले ही पानी का संकट आया था, तब भारत ने उसकी काफी मदद की थी। ठीक है। लेकिन फिर भी वो सुबह चाइना चलें? के साथ अपने रिलेशन अच्छे बल्कि बनाने की कोशिश में है। सुबह 5 बजे ऐसे मैं में सो अगर जाता अखंड हूँ, उसके भारत बाद होता चलेंगे। तो मालदीव हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाता, न कि चाइना के साथ, जैसे आज भूटान और भारत के रिलेशन है। और आखिरी मुद्दा ये है कि अखंड भारत आज भी होता तो तो यह क्या वीडियो ही होता? नहीं बनता। तो ये था हाँ। अखंड भारत का आखिरी भाग। What? अब जरा सा भी ये- बुरा मत मानना, ये वाला भी क्योंकि यह point सिर्फ था। एक कल्पना थी। ये हमारी एक ये जितने फैक्ट्स बताए गए ना, imagine मतलब था हाँ, कि किस इमेजिन तरह
मतलब अगर ये सब कुछ ना होता तो कितना मजा आ आखिरी रहा बात होता। उसने बड़े मजे की बात बोली, ये होता तो ये वीडियो भी ना होती। हाँ फिर ये वीडियो होती कि अगर अलहदा होते तो क्या होता। ज़्यादा देखो जो मेन इसमें जो मेन फैक्ट्स बताए गए हैं वो मिलिट्री को लेके बताए गए हैं कि अगर मिलिट्री सारे कंट्रीज़ ये जो छोटे छोटे ये सारे कंट्रीज़ है ये सारे मिलके एक अगर होते डिफेंस तो पे फिर हमारा डिफेंस पे खर्चा भी खर्चा बहुत कम कम होता। हो जाता और हमारा मुल्क ज़्यादा मतलब ये पूरा अगर जो अखंड नुकसान भारत था। कम है और फायदे ज्यादा है मेरे ख्याल में, जब ये लेकिन अगर अगर दूसरी जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि अगर दूसरी ताकतें जैसे कि जो लड़वाते हैं ये जैसे पॉलिटिशियंस हाँ। होते हैं वो तो लड़वाने के लिए कुछ भी करते कुछ हैं लड़ाई अपने बहुत होती, अपने रिलीजन पे लड़ाई। हाँ अपने अपने वोट्स के लिए कोई मुसलमान होता है तो वो कहता कि यार तुम हिंदू को वोट नहीं दो और वो तो सारे ये इस ये इस तरीके तरह से का बहुत होता है। लड़ाइयाँ वगैरह ना हिंदू हिंदू मुस्लिम पॉइंट लड़ाइयाँ इस बंदे तरीके में से। दिमाग है। दिमाग है कहाँ पे है पीछे वाली साइड से निकलना जाए। तो यार मतलब ये बहुत मज़ेदार फैक्ट्स थे और ये तो अब इंटरेस्टिंग थे लेकिन ये अब ना होने वाली बातें हैं। और तो सोच के खैर ही आप खुश लोगों को हो ये जाओ। हाँ इमेजिन करके अच्छा लगता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं और इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सी वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करें। वीडियो एंड तो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर देगा और वीडियो को शेयर भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब। हाँ और हम लोग आप लोगों से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ दोबारा से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।